Hello student, welcome back to my YouTube channel Only GS Classes. So today in this video, in few minute series, we are covering the most important event of history. Okay, इससे पहले के जो इवेंट है हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो भी अभी तक जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है इससे पिछले इवेंट की, वो जाके हमारे चैनल पे Only GS Classes पे वॉच कर सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. ओके, तो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में. ओके, या 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, यानी 6 अप्रैल तक इन्होंने मार्च किया था. और ये साबरमती आश्रम, गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है वहां से इन्होंने 12 मार्च को स्टार्ट किया था ये मार्च. ओके, एंड 24 दिनों तक इन्होंने पैदल यात्रा करी थी और इनके साथ 72 और अदर मेंबर थे. ओके, जो कि कांग्रेस के थे और कांग्रेस के नहीं भी थे मेंबर. ओके, 72 मेंबर ने इनके साथ पैदल यात्रा करी और 24 दिन बाद इन्होंने 6 अप्रैल को दांडी नामक जगह, जो कि इस टाइम पे गुजरात में पड़ता है, वहां पे पहुंचे और उन्होंने नमक उठाया और सॉल्ट जो टैक्स लगा रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसको इन्होंने ब्रेक किया. और यहीं से स्टार्ट होती है हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ओके, आपको याद रखना है, जैसे इन्होंने सॉल्ट ब्रेक लॉ करा तो उसके बाद से स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. कितने मेंबर थे? 72 मेंबर. ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है. साथ में फर्स्ट आरटीसी जो है, यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1930 में. ये आपको याद रखना है. तो फर्स्ट आरटीसी हुई थी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि गांधी जी को एंड जितने भी इंडियन के जो अच्छी पार्टी यानी कांग्रेस थी और भी मुस्लिम लीग थी और भी जितनी पार्टियां थी उनको लंदन में बुलाया गया था. जो हमारे इंडिया के वायसराय हैं, लंदन में बुलाया गया था एक ही टेबल पे. वो टेबल जो थी वो राउंड थी ताकि इक्वालिटी की नजर से सभी को देखा जाए, इसीलिए उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है. तो फर्स्ट आरटीसी में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, गांधी जी नहीं गए थे, ये आपको ध्यान रखना है. इसमें सिर्फ और सिर्फ जो यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गए थे और भी कई मेंबर है जो गए थे, लेकिन गांधी जी नहीं गए थे. ये आपको याद रखना है. फर्स्ट आरटीसी 1930 में हुई थी, ये आपको इवेंट याद रखना है. ओके, सेकंड जो हुआ था वो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट एक साइन हुआ था. ये हुआ था 1931 में. आपको याद रखना ये कब हुआ था? 1931 में. गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में साइन हुआ था. ओके, इसमें कुछ डिमांड थी गांधी जी की जो गांधी जो इरविन ने मान ली थी. ओके, कुछ पॉइंट थे इंडिया के जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने अपने पॉइंट रखे थे और इरविन ने रखा था. तो ये पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, ये आपको याद रखना है. सेकंड आरटीसी जो हुई थी, सेकंड आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो 1931 में हुई थी. ये भी आपको याद रखना है. और सेकंड आरटीसी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों आरटीसी में से, बिकॉज इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था. ये आपको याद रखना है. ओके, गांधी जी गए थे लंदन और किस जहाज से गए थे वो भी एक बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है. तो आपको जहाज का नाम याद रखना है, राजपुताना. उस टाइम एरोप्लेन नहीं थी, ये आपको अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर करना है. वो पानी वाले जहाज से गए थे. ओके, सो 1931 में गए थे, ये आपको याद रखना है. सेकंड आरटीसी में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था. थर्ड जो इवेंट हुआ था हिस्ट्री में वो था पूना पैक्ट. पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था. किसके बीच में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. ओके, इस टाइम पे जो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे उनका ये मानना था कि वो सेपरेट इलेक्ट्रोड के पक्ष में थे. उनका ये मानना है कि हमारे समाज में जो हिंदू है और जो एससी एसटी है उन दोनों में बहुत डिफरेंशिएट है. एससी जो एसटी है, जो दलित जाति है, वो हिंदू के कैटेगरी में नहीं आती है. तो अम्बेडकर जी का ये मानना था कि एसटी के लिए और एससी के लिए, जो यानी दलित जाति के लिए, दलित समाज के लिए अलग से संविधान में अलग से उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाए और उन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ दलित ही वोट करेंगे. लेकिन गांधी जी ने इस बात पे अपनी प्रेजेंस दिखाई और उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ दलित ही इलेक्शन में उठते हैं और सिर्फ दलित ही वोट करते हैं तो हमारा समाज जो है वो बढ़ जाएगा, हमारे समाज में भेदभाव ज्यादा बढ़ जाएगा. हमें क्या करना होगा? आप ऐसा कीजिए, गांधी जी ने बोला अम्बेडकर जी से कि आप ऐसा कीजिए, आप सीट जो रिजर्व है 72 उसको बढ़ा के 148 कर लीजिए. और लेकिन वहां पे जो सीटें होंगी एससी के लिए रिजर्व होंगी, लेकिन वोट सभी देंगे. अगर वोट सभी देंगे तो समाज जो है वो हमारा टिकाऊ होगा. लेकिन अगर वोट सिर्फ और दलित ही देगा और दलित इलेक्शन में खड़ा होगा तो हमारे समाज में भेदभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो ये था पूना पैक्ट. इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है. ये आपको याद रखना है. 1932 में हुआ था. ओके, सेकंड जो इवेंट, जो थर्ड इवेंट हुआ था वो है आरटीसी, यानी थर्ड आरटीसी हुई थी 1932 में. 1932 में हुई थी थर्ड आरटीसी, आपको याद रखना है. ओके,